हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप मार्केट को देखिए कि निफ्टी 50 को देखेंगे 24,981 के पास आ गया है। पर सबसे अच्छी जो एक चीज़ यहां पर देखने को मिल रही है वो है निफ्टी मिड कैप 100। जी हां, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप से रिलेटेड जिनको भी डाउट था कि अब ये शेयर उठा के या ये म्यूचुअल फंड या इंडेक्स ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को आज फिर इसने गलत साबित कर दिया। निफ्टी मिड कैप 100 देखिए पॉजिटिव था, बाकी लार्ज कैप और बैंक दोनों ही नेगेटिव थे। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि अब बारी वापस से हो सकती है कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप चलना स्टार्ट कर जाएं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि मार्केट वापस से ऊपर उठना स्टार्ट कर गया है। आपको केवल एक चीज़ कंसीडर करके चलना चाहिए मेरे मित्र, वो ये है अपनी एसआईपी को बंद ना करें। लमसम करने के लिए पैसे रखे हैं तो जैसे कि 2-3 दिन पहले जो गिरावट आपको देखने को मिली, हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके पैसे को डिप्लॉय करते चले जाएं। कई बार इन्वेस्टर क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर डर जाता है। तो वैसे लोगों के लिए एक बात है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो थोड़ा सा इंडेक्स फंड की तरफ भी आपको मूव कराना चाहिए। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने ही वाले हो तो वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या डायरेक्टली स्टॉक्स का भी खरीद सकते हो। स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप निफ्टी 50 के अंदर चले जाओ या फिर आप सेंसेक्स 20 खरीद लो। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि अगर आप कम स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स 20 की तरफ निकलो। अगर आप 50 शेयर्स का पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं अपने पास तो फिर आपको जाना पड़ेगा निफ्टी 20 के पास। तो सेंसेक्स 20 की अगर बात करें तो 920 रुपये का ये करंट में चल रहा है। और देखिए पिछले एक साल में अगर मैं बात करूँ 705 रुपये से 1015 तक की जर्नी ये दिख रही है यहाँ पर। तो 30-40% का रिटर्न तो केवल सेंसेक्स ने ही बना के दे दिया है। और ऊपर से आपने ये डायलॉग भी सुना होगा कि आदमी या इंडेक्स दोनों ही ऊपर जाने, तो यहाँ से भी काफ़ी हद तक आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो सेंसेक्स 20 था, यानी कि वो ETF था। ये चीज़ आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी खरीद सकते हो, पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, वहीं ETF के अंदर आपकी कॉस्ट कम पड़ती है। हाँ, ETF के अंदर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको STT का पेमेंट करना पड़ेगा, आपको GST का पेमेंट करना पड़ेगा इनिशियल के टाइम पे भी, और जब आप विड्रॉ करेंगे तब भी। पर यहाँ पर एक एडिशनल एक्सपेंडिचर पड़ जाता है जो कि है आपका एक्सपेंस रेशियो। तो ETF के अंदर थोड़ा सस्ता होता है पैसे को लगाना। HDFC इंडेक्स चलता है, इसने भी पिछले एक साल में बात करें तो बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है, 24% का पिछले एक साल में। तो जो लोग इन्वेस्टर बहुत कम रिस्क मार्केट में लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है कि चूंकि सेंसेक्स मार्केट हो सकता है साल भर आपको पॉजिटिव ना दिखे, 2 साल आपको पॉजिटिव ना दिखे, पर जब भी आपका मार्केट पॉजिटिव आएगा तो सबसे पहले सेंसेक्स या आप बात करें तो सबसे पहले आपका इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से रिस्क बहुत हद तक आप अपना मिटिगेट या मिनिमाइज कर लेते हो। तो आपकी नज़र यहाँ पर सेंसेक्स फंड की तरफ भी होनी चाहिए, या निफ्टी 50 के अंदर भी आप ETF के माध्यम से, जिसे निफ्टी 20 बोलते हो या सेंसेक्स 20 बोलते हो, या डायरेक्टली आप स्टॉक्स के अंदर भी पैसे डाल सकते हो, जैसे कि HDFC इंडेक्स फंड सीधा सीधा आता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देते हैं कभी कभी। ICICI प्रूडेंशियल का भारत 22 फंड ऑफ फंड भी आता है, यहाँ भी आप नज़र मार सकते हो। UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स भी आता है। और क्वांट का फोकस्ड फंड भी होता है। फोकस्ड फंड की क्वालिटी यही होती है कि मिनिमम 30 स्टॉक से ज़्यादा ये अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आज मैंने टोटल आपके सामने बात करी कि इंडेक्स फंड और ETF किस तरीके से आप खरीद सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, या जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है आप वहां से देख सकते हो इनको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के दुख के दिन अब गए, अब मार्केट ऊपर चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को एक दिशा मिल गई है कि उसे चलना कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।